हूँ पुष्पा और मेरे इस निटिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन लेकर के आई हूँ, जो छोटे छोटे बच्चों के स्वेटर में तो बहुत ही प्यारा लगेगा ही। साथ ही साथ आप इसे अपने कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कैप में भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगने वाला डिज़ाइन है और मेरे जितने भी बिगिनर्स दोस्त हैं वो भी इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और देखने में तो अच्छा है ही, खूबसूरत है बहुत। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप कोई भी बॉर्डर जो भी आपको बनाना है वो बॉर्डर आप बना लीजिए। मैंने जो बॉर्डर बनाया है ये पर्ल वाला जो बॉर्डर है वो बना के रखा हुआ है इसमें। तो आप जैसा भी बॉर्डर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। फंदे लेने के लिए आपको 4 के मल्टीपल में इसमें फंदे लेने होंगे, यानी 4 के मल्टीपल में फंदे लीजिएगा और लास्ट में आपको 1 प्लस कर देना है। 4 4 4 और लास्ट में 1 प्लस। तो ये 4 फंदों का बेसिकली डिज़ाइन है ये। तो चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये हमने इस तरह से ये सीधा फंदा लिया, धागे को हम एक बार इस तरह से राउंड लगाएंगे और फिर से हम इसमें एक बार और बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारे 1 के 3 फंदे हो गए। नेक्स्ट फिर से वो 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधा फंदा हमने लिया, ये इस तरह से देखिए। धागे को इस तरह से हमने एक बार इसके ऊपर से ये चढ़ा लिया धागा और ये यहाँ से नहीं, आप यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से फिर से इसको बुन लीजिए इस तरह से। ये हमारे 1 के 3 फंदे बन गए। फिर से हम वही 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा चढ़ा लिया एक इसके ऊपर और इस तरह से एक फंदा और बुन लिया, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये देखिए एक बार पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये हमने धागा इस तरह लिया, ये हमने फंदा निकाला एक, और अभी हमने इसमें से ये फंदा स्किप नहीं किया है। तो धागे को हम इस तरह से एक बार राउंड लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको बुन लेंगे। अगले 3 फंदे उल्टे, फिर से एक फंदा सीधा, ये एक राउंड लगाया और फिर से एक बार निकाला है इस तरह से। और ऐसे ही हम अपनी इस लाइन को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और इस तरह से 1 के 3 फंदे हम बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही आसान है और इसी तरह से हमें इसी प्रोसेस को पूरी लाइन में अप्लाई करना है। अगर आपको उल्टा सीधा बुनना आता है ना, तब भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। ये देखिए लास्ट में हमने ये फंदा सीधा
1 के 3 किए और ये 3 फंदे उल्टे। एक फंदा हमारा एज इट इज़ वाला, इसको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये रॉ 1 हमारी कंप्लीट हो गई। रॉ 2, दूसरी सिलाई, इस फंदे को हम उतार लेंगे। फिर अगले ये 3 फंदे सीधे, और ये जो फंदे हमने लिए हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1, 2 और ये 3। फिर धागा पीछे, और ये जो हमने उधर से उल्टे बुने थे वो इधर से ये सीधे हैं। बस इसी तरह से हम इनको करते जाएंगे। ये 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। ये जो हमने 1 के 3 किए हैं इनको हमें उल्टा बुनना है, और जो उधर की तरफ से हमने उल्टा बनाया था उनको इधर से सीधा बनाना है। ये देखिए पता चल जाता है कि हमने ये देखिए ये सीधा है। ये 3 फंदे जो थे उनको हमने ये देखिए उल्टा बनाना है इस तरह। इसी तरह हम इस लाइन को यहाँ तक पूरा कर लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी लाइन, ये हमारा फंदा एज इट इज़ वाला, इसको हम उतार लेंगे ऐसे ही। ये 3 फंदे उल्टे हमारे। अब ये 3 फंदे जो हमने सीधे बुने थे वो 3 फंदे फिर से हम इनको सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। फिर से हम वही 3 उल्टे और 3 सीधे, 3 उल्टे, और ये जो हमने डिज़ाइन अभी शुरू किया था ये वाला, अब इन तीनों फंदों को हम फिर से वही सीधा बुनेंगे। प्लेन इसी तरह से सीधा बुन लेंगे और इस लाइन को हम इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 3 उल्टे और ये डिज़ाइन वाले 3 सीधे, जो हमने 1 के 3 किए थे वही फंदे हैं। ये तीसरी लाइन हमारी इसी तरह से ये यहाँ तक हम इसको पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए तीसरी लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये तीसरी लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब 4th लाइन, चौथी सिलाई उसी तरह बनानी है हमें। ये देखिए ये फंदे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ध्यान से देखिए, सीधे और उल्टे अब क्लियर दिख रहे हैं इसमें। बस प्लेन इसी तरह हमें बना के इसको पूरी लाइन को निकाल लेना है। पहला फंदा हमने उतार लिया और ये 3 फंदे सीधे, अगले 3 फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, और इसी तरह से हम इस पूरी लाइन को, ये 4th लाइन को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक ये 3 सीधे 3 उल्टे बनाते हुए इसको ले आते हैं। ये हमारी 4th लाइन कंप्लीट हो गई। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब ये डिज़ाइन की 5वीं लाइन, ये देखिए अब हम डिज़ाइन की 5वीं लाइन डालेंगे। ये फंदा हमने जैसे उतारते हैं वैसे उतार लिया, 3 फंदे उल्टे। अब ध्यान से देखिए, धागा हमने पीछे किया। अब ये जो हमारे 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में से ये 2 फंदे इस तरह से हम बाहर निकालेंगे और ये जो बीच वाला फंदा है इसको इस तरह से आगे ले आएंगे।
और इन तीनों का हम एक कर देंगे, 3 फंदों का एक फंदा, धागा आगे, और ये 3 फंदे हमारे जैसे थे वैसे ही उल्टे बनाने हैं हमें। देखिए, फिर से देखिए, धागा पीछे, ये फंदा हमें यहाँ लाना है, तो इसके लिए आप ऐसे कर लीजिए। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से यूँ आगे ले आए इसको, और इन तीनों को एक साथ हमने बुन दिया। हमने पहले 1 के 3 किए थे, अब 3 का 1 कर देना है। ये देखिए इस तरह, और अगले जो 3 फंदे हैं इनको हमें उल्टा ही बनाना है। इस तरह बहुत आसान रहता है। पहले आप इस सिलाई में 2 फंदे उतार लीजिए, उसके बाद इस सिलाई से पीछे वाले फंदे को पहले लीजिए और इसको यूं आगे रख लीजिए, और इन तीनों का एक कर दीजिए। हो गया। इस तरह से हम ये डिज़ाइन की लास्ट लाइन को इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यही प्रोसेस रहेगा पूरे में। ये जो 3 फंदे हैं इनमें से बीच वाले फंदे को आगे लाना है और उन बाद में इन तीनों को इकट्ठा एक साथ बुन देना है। और ये जो 3 फंदे उल्टे हैं इनको ऐसे ही बनाना है। तो हम इस लाइन को इसी तरह से पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए, डिज़ाइन की 5वीं लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमारी ये उल्टी सिलाई है, ये 6वीं लाइन है। अब इसमें ये देखिए 3 हमारे फंदे, 3 सीधे, और अब एक उल्टा आएगा, एक उल्टा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उल्टा अलग दिख रहा है, सीधे फंदे अलग दिख रहे हैं। तो ये 3 सीधे और एक उल्टा। अब इसी तरह से बनाते हुए हम इस लास्ट वाली डिज़ाइन की लास्ट लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से हम बनाते जाएंगे यहाँ तक और इसे पूरा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन हमारा अब कंप्लीट हो गया है। ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ ये जो हमारे 3 फंदे हैं, क्यों अब एक के ऊपर एक नहीं लाएंगे बल्कि अब हम बीच में लाएंगे यहाँ पर। तो इसको स्टार्ट करने के लिए अब हम यहाँ जो 3 फंदों में से एक फंदा है जो बीच वाला, इस फंदे पर हम ये जो 1 के 3 किए थे ना, वो अब हम यहाँ बीच वाले पर करेंगे स्टार्ट। तो चलिए मैं एक पैटर्न और बना करके दिखाती हूँ। और जो 2 पैटर्न हैं यही हमारे आगे पूरा स्वेटर में आप इन्हीं को रिपीट करते रहेंगे फिर। तो देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, दूसरा फंदा उल्टा, और ये जो फंदा है अब इसको हम सीधा बुनेंगे, धागा पीछे, और जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही करना है। ये धागे में हमने एक राउंड लगा लिया और यहाँ से हमने एक और फंदा निकाल लिया। ये एक के हमने 3 बना लिए। अब 3 फंदे उल्टे। ये देखिए, अब जो हमारा ये डिज़ाइन आ रहा है, ये जो 3 फंदे जो हमारे उल्टे हैं इनमें से बीच वाले फंदे पर हमें ये 1 के 3 करने हैं सीधा। फिर से वही 3 फंदे उल्टे और एक फंदा यहाँ पे ये सीधा, धागा एक बार राउंड लगाया और एक फंदा और बनाया इसी में से। ये 1 के 3 कर लिए और इसी तरह से अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए बुनते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ गए हैं।
लास्ट में हमारे ये 3 फंदे जो बचे हैं उल्टे, उसमें से ये तीसरा फंदा, इस पर हमने 3 फंदे बनाए हैं एक के, और इसको फिर हम उल्टा बुनेंगे और इसे भी। ये हो गया। अब जो दूसरी सिलाई है वो बिल्कुल पहले की तरह ही हमें बनानी है। इसमें ये 3 फंदे हमारे सीधे रहेंगे, ये एक फंदा हमारा ये हो गया, और एक फंदा जो लास्ट वाला हमारा बचा था ये सीधा हो गया। और इसमें अब हम यहाँ पर ये 3 फंदे उल्टे, ये 3 फंदे उल्टे आगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर से ये 3 फंदे उल्टे। जो हमने एक के 3 किए हैं इनको हमें उल्टा बुनना है, और उधर से जो हमने उल्टे बुने हैं वो इधर से सीधे। ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे सीधे हो गए। इसी तरह से इस लाइन को भी हम पूरा कर लेंगे यहाँ तक। अब ये सेकंड पैटर्न की सेकंड लाइन, ये हमने पहली लाइन सेकंड पैटर्न की पूरी कर ली। ये देखिए, अब दूसरी लाइन बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले की थी, फिर से हम वैसे ही करेंगे। जो सीधे हमें फंदे दिख रहे हैं उनको सीधे पे सीधा बनाना है और उल्टे पर उल्टा बनाना है। ये एक फंदा सीधा, फिर हम इन 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये जो हमने एक के 3 किए हैं ना, ये हम उल्टे बनाएंगे, और ये 3 फंदे सीधे। ये देखिए, इसी तरह से ये बनते जाएंगे हमारे। एक के जो 3 किए हैं वो हमें उल्टे बनाने हैं इस सिलाई पर, और 3 फंदे ये सीधे बनाने हैं, और ये लाइन हम इसी तरह से पूरी कर लेंगे। दूसरी लाइन, पैटर्न की दूसरी लाइन। अब ये सेकंड पैटर्न की थर्ड लाइन, इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। देखिए, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा, और बनाते हुए हम पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा ये उल्टा जैसा हमें दिख रहा है, और ये 3 फंदे सीधे। बस जैसा हम देख रहे हैं ना, इसमें 3 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे, ये पूरी लाइन हमारी इसी तरह से बनेगी। ये देखिए, और ये 3 फंदे सीधे। इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न की फोर्थ लाइन, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। सीधा, ये देखिए, ये 3 उल्टे। तो बस देखते जाइएगा और बनाते जाइएगा, सीधे पे सीधा और उल्टे पर उल्टा। बिल्कुल प्लेन है ये। तो ये फोर्थ लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से, 3 उल्टे 3 सीधे बनाते हुए। ये हो गई हमारी फोर्थ लाइन हो गई। अब फिफ्थ लाइन, फिफ्थ पर डिज़ाइन चेंज होता है। ये हमने उतार लिया, ये फंदा हमारा उल्टा एक। अब ये देखिए, वही पहले जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। इन 3 फंदों का एक करना है, लेकिन उससे पहले ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम इस तरह से आगे ले आएंगे और इन 3 का एक कर देंगे। पहले धागा पीछे करेंगे, ये देखिए 3 का हमने एक कर दिया। अब फिर से वही 3 फंदे उल्टे,
देखिए, और इन 3 का एक। बीच वाले फंदे को आगे रख करके इन तीनों को हम इस तरह से एक साथ बुन देंगे। धागा हमें पीछे रखना है सीधे फंदे के लिए, इसके लिए फिर हम धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे और इन 3 का एक। बस इसी तरह से इस लाइन को हम पूरा कर लेंगे। इन सबको इसी तरह से करेंगे। 3 फंदे हमारे ये उल्टे और 3 फंदों का एक फंदा बीच वाले को आगे ला करके ये लाइन हम पूरी बना लेते हैं यहाँ तक। ये 5th लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस सेकंड पैटर्न की लास्ट लाइन यानी 6वीं सिलाई, इसमें आप देखिएगा लास्ट में हमारा जो फंदा है जो उधर की तरफ से, वो उल्टा जो फंदा होता है वो एक ही बचेगा। अब उल्टा फंदा एक। जब आप बनाएंगे ना डिज़ाइन को तो बिल्कुल क्लियर आपको पता चलता रहेगा। ये 3 फंदे सीधे और अब एक फंदा उल्टा बचा है हमारा ये। इसी तरह से इस लाइन को हम यहाँ तक पूरा कर लेंगे। तो अब ये देखिए दोस्तों, पैटर्न हमारे 2 बनकर के तैयार हैं। इसी तरह से इन दोनों पैटर्न्स को रिपीट करते हुए हम जितना भी हमारे पार्ट की लेंथ है, जहाँ तक भी हमको ये डिज़ाइन डालना है हम डाल सकते हैं। डिज़ाइन बहुत आसान है, जैसा कि आपने देख ही लिया। बस हमें एक सिलाई पर इनको 1 को 3 करना होता है, बाकी 4 सिलाइयाँ ऐसी ही आती हैं, सादा बनाई जाती है। 5वीं पर 3 का एक फिर से कर देते हैं और लास्ट में फिर एक सादा सिलाई रहती है। बस उसके बाद हमारा ये डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत सा बन के तैयार हो जाता है। तो आप भी अपने किसी भी स्वेटर में इसको डालिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी बहुत सा प्यारा सा एक पैटर्न लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।